ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के मध्य में देखे मैं चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व कर्म इंद्रियों के कर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा के प्यार की पात्र आत्मा हूँ। देह मेरा वस्त्र है, इसको पहनने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। परमधाम से आकर इस सृष्टि नाटक मंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। अब इस पिता परमात्मा ने आकर हमें अपना बनाया, हमें राजयोग सिखला रहे। हर रोज हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे। 3 पेज की मुरली हर रोज हमें सन्मुख सुनाते और इस 3 पेज की मुरली से ही हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती, हम मानस से देवता बनते और फिर से स्वराज्य अधिकारी बनते। इस स्मृति में बैठकर आज के अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है जुलाई 14, 2025, प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार करो। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सर्व का सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भव का शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। गीत है, मरना तेरी कली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान निवाच, रुद्र भगवान निवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बाप एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों को बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्कर दौड़ी लगाकर लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, वह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर कर ना सको। ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, जहां तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में परोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। ये भी बंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। ये है विष्णु की माला, शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। टाल टालियां सब है ना, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। वे वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं,
परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको वह सब पॉइंट्स भी धारण करने हैं। मूल बात है गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस ग- गीता गीता है ही सर्व शास्त्र में श्रोवणी, भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भवका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे जहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो लाख 2 लाख सलामी देवे तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं। और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसी है। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छा फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी धंधा है ना। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मत दे बाप दादा। वे विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपने अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया कि कोई भूख थोड़ी मरते हैं। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। जहाँ तो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है। बच्चों को अपनी रजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बतलाते हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो डैश डैश। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है। बहुत उच्च पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना। बहुत उनों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य है। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म की वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत शीशी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सत्तो प्रधान होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है। यज्ञ पर फिर दशरथ प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने
ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, ये है ज्ञान यज्ञ। और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया प्राणी स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गावड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर ये पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। जहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देती। आप अक्षर रोयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। ये तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बनती है। मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है वहाँ चिरंजी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे काकपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता है। इसलिए गाया जाता है, रहमदिल कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप की ही है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नरसिंह नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्हें अभ्यवचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई की तो कोई बात नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्मा को आकर पढ़ाते हैं। वही अपवित्र बनी है,
ये तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ओपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजो, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फखुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का चार्ट भी रखना है तो खुशी रहेगी। नंबर 2, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। बाबा वरदान देते सर्व कर्मेंद्रियों की कर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण दे के संबंध दे के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्री उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व कर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते हैं। देखें अपने आप को मस्तक के बीच में। मैं आत्मा चमकती ज्योति हूँ, दिव्य सितारा हूँ। धीरे धीरे इस देह से न्यारे होकर फरिश्ते बनकर उड़ चले ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए देखें मैं आत्मा सितारा पहुंच जाता हूँ सूक्ष्म वतन में। सामने बाप दादा हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। एकाग्र एक रासों के बाबा के समीप बैठ जाते। बाबा से बहुत स्नेह भरी दृष्टि मिल रही है। बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, दिव्य नेत्र का वरदान देते हैं। बाबा हमें गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा हमें ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं। हमारी रूह को ऐसा बाबा के ज्ञान का इंजेक्शन लगता, इसमें जो भी कमियां कमजोरियां दे अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख भय चिंता शांति आ गई, वो सारी समाप्त हो जाती। बाबा हमें ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं जिससे जन्मों जन्मांतरों की रोगी हुई आत्मा फिर से निरोगी बन जाती। अंदर की सारी गंदगी विकारों की सारी निकल जाती है। और बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। दुनिया वाले यज्ञ रचते हैं जब कोई आपदा आती है तो उसमें तिल जौ ऐसा सामग्री डालते हैं, लेकिन बाबा कहते जहाँ तो ज्ञान यज्ञ है कि ज्ञान की, जहाँ पर बाबा कहते अग्नि जलाओ।
कि ज्ञान को इतना अंदर मंथन चिंतन करो कि अंदर का सारा किचड़ा भस्म हो जाए। ये है ज्ञान यज्ञ। और इसमें अपने देह अभिमान को, अपनी कमियों कमजोरियों को, चिंताओं को, पीड़ाओं को, सबको स्वाहा कर दो। बाबा कहते जो भी चीज अग्नि में डालते हैं वो पवित्र बन जाती है। ऐसे ही हम भी बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद की लगन की अगन में सब कुछ स्वाहा कर देते, अपने अंदर की सारी अशुद्धियां समाप्त कर देते। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति से चलते ऊपर फर्स्ट फ्लोर, हम आत्माओं का घर, परम धाम, सचखंड, निराकारी दुनिया। सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। उस पिता ने आकर अपना परिचय दिया, हमें हमसे मिलाया। अब समझ आ गई है परमात्मा कौन है, हम कौन हैं। हम भी आत्मा, पिता भी परमात्मा, रहने वाला है सचखंड का, निराकारी दुनिया का। उसका नाम है शिव, के शिव का मतलब है कल्याणकारी। उसके साथ हमारा मिलन हुआ है। वो हर रोज हमें पढ़ाते हैं, हमारे अंदर की सारी इम्प्योरिटीज को खत्म करते हैं, फिर से हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। हम भी संसार के सब आकर्षणों से बुद्धि को समेट लेते कि पिता परमात्मा से सर्व गुण ज्ञान खजानों से आत्मा इतना भरपूर हो जाती कि अपने आंतरिक खजानों को जब टेस्ट कर लेते, अंदर की सुख शांति को, तो बाहर किसी भी व्यक्ति वैभव वस्तु बात में हमारी बुद्धि रग जा नहीं सकती। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। और और सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में, विश्व के किसी भी कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, और जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनमें जो भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण दुखी हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। सभी को हिम्मत की शक्तियों की वाइब्रेशंस देते। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर हम सभी चलते हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं कि विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का मैसेज देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से कि आज तक उसके नाम की माला तो जपते आए हैं,
अब वो हमें उस माला का मणका बनाने आया है, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया है। सभी यज्ञ तो रचते हैं, वो तो सामग्री डालते हैं उसमें। बाबा तो आकर ज्ञान यज्ञ रचता है, ज्ञान का सागर ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान यज्ञ में अपना सारा प्राणापन, कखपन, विकार, विकर्मों की आहुति डालो। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा मैसेज पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस लौट आते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और देखे बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, 84 जन्म हमें खिलाता, हमारे लिए ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता, कि राजयोग सिखलाता, जिससे हम फिर से मानस से देवता बनते। जैसे हम आए थे इस सृष्टि पर, फिर से हमें वैसा बनाता और हमारे अंदर के सारे पाप कर्मों को भस्म कर देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, पुरानेपन का, जो भी हमारी बुद्धि संसार में, संबंधों में, भैभव वस्तुओं में, व्यक्तियों में, बातों में अटक के गई, उस संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब और संग तोड़ एक संग जोड़, क्योंकि प्राप्ति एक से ही है, हट्टी एक ही है, सबको आना ही है। हर आत्मा उससे बिलोंग करती है। अब वो आया है, वो सब धर्मों का पिता है। वो कोई देहधारी नहीं है, वो परमात्मा है, जो आकर सब उसके साथ मन बुद्धि को लगाते, उसकी श्रीमत अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते, तो सब बार के प्रभावों से मुक्त हो जाते। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।